इंसान जानवरों को पालते हैं, ये कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात तो ये होगी जब हम आपको बताएंगे इतिहास से निकली हुई एक कहानी जिसमें इंसान के एक बच्चे को भेड़ियों ने पाला था। फिल्मों और कहानियों में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं जिनकी परवरिश जानवरों ने की होती है, लेकिन ये तो कहानियों की बातें हैं जो अक्सर फिक्शनल होती हैं। तो क्या सारी कहानियां फिक्शनल होती हैं? क्या असली जिंदगी में मुमकिन है कि जानवर इंसान के बच्चों की परवरिश कर सकें? क्या जंगल बुक का मोगली असल जिंदगी में मुमकिन है? तो दोस्तों, जवाब है मुमकिन है। खुद मोगली का कैरेक्टर असल जिंदगी के एक आदमी की जिंदगी पर आधारित है जिसकी परवरिश भेड़ियों ने की थी। हमारी आज की वीडियो दरअसल कहानी है एक ऐसे इंसान की जिस पर भेड़ियों की परवरिश ने कुछ ऐसा असर डाला कि 28 साल इंसानों के साथ रहने के बावजूद वो इंसान कभी पूरी तरह इंसान न बन सका। बात है सन 1867 की। भारत का उत्तर प्रदेश इलाका उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के बुलंद शहर इलाके के जंगलों में अंग्रेज शिकारी शिकार के लिए गए। शिकार के दौरान उन्हें भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। शिकारियों को उस वक्त बेहिसाब हैरत हुई जब उन्होंने देखा कि भेड़ियों के झुंड के सबसे आगे एक इंसानी बच्चा चल रहा था, और यह इंसानी बच्चा इंसानों की तरह नहीं बल्कि ठीक भेड़ियों की तरह चल रहा था। उन्होंने उस झुंड का पीछा किया और किसी तरह से भेड़ियों को मारकर या भगाकर उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। ये अंग्रेज शिकारी उस बच्चे को आगरा के एक ऑर्फनेज में ले आए। आगरा का नाम उस वक्त सिकंदरा हुआ करता था। आगरा के इस ऑर्फनेज में जब बच्चे को देखा गया तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इस बच्चे की बॉडी बेशक इंसानी थी, लेकिन इस बच्चे की एक्टिविटीज, इस बच्चे की हैबिट्स, इस बच्चे का नेचर पूरी तरह से भेड़ियों वाला नेचर हो चुका था। देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बच्चे की परवरिश भेड़ियों ने ही की है। इस छोटे बच्चे का नाम, जो अभी 6 साल का था, रखा गया दीना शनिचर। वजह यह थी कि यह बच्चा शनिचर के दिन शिकारियों को मिला था। शनिचर उर्दू में सैटरडे यानी कि शनिवार को कहते हैं। और अब शुरू हुआ दीना का इंसान बनने का सफर। दीना अभी तक कच्चा मांस खाता था, कपड़े नहीं पहनता था, इंसानों की तरह नहीं बोलता था और खाने को सूंघ कर खाया करता था। दीना की चाल भी जानवरों जैसी चाल थी, यानी कि वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से चला करता था। ऑर्फनेज के स्टाफ के लिए दीना को इंसान बनाना कोई आसान काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऑर्फनेज के स्टाफ ने बड़ी मेहनत और जानिसारी के साथ दीना को इंसान बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले कोशिश की गई दीना को कपड़े पहनाने की, और इस कोशिश में उन्हें कामयाबी मिल भी गई। दूसरे नंबर पर कोशिश की गई उसे दोनों पैरों पर चलाने की। काफ़ी कोशिशों के बाद ये कोशिश भी कामयाब हो गई और दीना अब इंसानों की तरह चलने लगा था। लेकिन उसकी ये चाल न तो पूरी तरह इंसानों जैसी थी और न पूरी तरह भेड़ियों जैसी। दीना को कच्चे मांस की जगह अब पका हुआ मांस पसंद आने लगा था। दीना काफ़ी हद तक इंसान बन चुका था, लेकिन एक चीज़ वो कभी नहीं सीख पाया, और वो थी एक मेन स्ट्रीम ह्यूमन लैंग्वेज। दीना कभी भी इंसानों की तरह नहीं बोल सका। वह भेड़ियों की तरह ही हमेशा होलिंग किया करता था। तंबाकू बेहिसाब इस्तेमाल करने की वजह से दीना को ट्यूबरक्लोसिस हो गई।
यानी कि टीबी नाम की बीमारी हो गई और 34 साल की उम्र में दीना शनीचर इस दुनिया से विदा हो गया और अपने पीछे छोड़ गया वो बहुत सारे सवाल जिन्हें हमें और आपको खोजना है। क्या दीना को इंसानों के बीच लाकर शिकारियों ने गलती की थी? क्योंकि ना तो दीना कभी इंसान ही रह सका और ना जानवर। दीना ने खाना खाना सीख लिया था, कपड़े पहनना सीख लिया था, इंसानों की तरह चलना सीख लिया था, लेकिन वो कोई भाषा नहीं सीख पाया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि शुरुआत के 5 या 6 साल किसी बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। भेड़ियों के साथ उसने कुल जिंदगी के 6 साल गुजारे होंगे, लेकिन इंसानों के साथ तकरीबन 28 साल गुजारने के बावजूद वो इंसानी भाषा बोलना नहीं सीख सका था। ये सवाल भी लोगों के जहन में हमेशा बना रहता है कि आखिर ये एक मासूम सा बच्चा भेड़ियों के पास किस तरह से पहुंचा था। आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूंगा। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।